पाठ 16 वन महोत्सव। वन महोत्सव वह उत्सव होता है जिसमें नए नए पौधों को रोपा जाता है। हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष यह उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव वर्षा ऋतु में किसी भी दिन मनाया जा सकता है। इसके लिए कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। वर्षा ऋतु का आरंभ आषाढ़ मास से हो जाता है। आषाढ़ मास लगभग जून के महीने से आरंभ होता है। आषाढ़ मास में जब पहली वर्षा होती है तो उसके पश्चात चौमासे में कभी भी यह उत्सव मनाया जा सकता है। इसे मनाने के लिए भूमि में पर्याप्त तरावट होनी चाहिए। जिस स्थान पर वन महोत्सव का कार्यक्रम होता है वहां पौधे लगाने के लिए गड्ढे प्रायः पहले से ही तैयार किए जाते हैं। उन गड्ढों की मिट्टी में खाद मिला दी जाती है जिससे पौधे शीघ्र बढ़ सकें। इस वर्ष भी विद्यालय के कुछ छात्र छात्राएं उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास फावड़े, खुरपे और पानी के झरने हैं। फावड़ों से गहरी भूमि खोदी जाती है तथा खुरपों से ऊपर ऊपर की जमीन खोदते हैं। इनसे खरपतवार भी निकाली जाती है। खुरपे नलाई का भी काम करते हैं। झरनों से छोटे छोटे पौधों को सींचा जाता है। झरनों के आगे पानी निकालने के लिए एक लंबी नली होती है तथा उसके आगे छोटे छोटे छिद्रों वाले धातु का एक फूल होता है। इससे झरनों में से वर्षा की तरह बूंदें निकलती हैं और इनसे पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचती है। वन महोत्सव का कार्यक्रम सुबह 10 बजे आरंभ होगा। इस कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथि हमारे विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचार्य हैं। प्रधानाचार्य को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम है। वह चाहते हैं कि विद्यालय के मैदान में खूब हरियाली हो और सभी पेड़ पौधों से प्रेम करें। 10 बजने वाले हैं। मुख्य अतिथि का स्वागत फूल मालाओं तथा बैंड बाजों से होना है। विद्यालय में सभी छात्र छात्राएं पंक्ति बनाकर खड़े हैं। द्वार पर मुख्य अतिथि आ गए हैं। हमारे प्रधानाचार्य ने उन्हें फूलों का हार पहनाया और सभी छात्र छात्राओं ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। सभी छात्र छात्राएं और अध्यापक मैदान में पहुंच गए हैं। अतिथि महोदय ने हाथ में खुरपा लिया और गड्ढे के मध्य से कुछ मिट्टी हटा दी। उन्हें अशोक का एक पौधा दिया गया जिसे वे उस गड्ढे में रोपने वाले हैं। उनके पास झरना भी रखा हुआ है। अब पौधा रोपा जा रहा है। सभी अध्यापक और छात्र छात्राएं तालियां बजाकर हर्ष प्रकट कर रहे हैं। प्रत्येक छात्र छात्रा और अध्यापक एक एक पौधा अपने हाथ में लिए हुए हैं। ये पौधे खेल के मैदान के चारों ओर लगाए जाएंगे। हमारे खेल के मैदान में प्रतिवर्ष पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं। इस वर्ष हमने आम, जामुन, शहतूत और नीम के पौधे लगाए हैं। प्रत्येक 2 पौधों के बीच में पर्याप्त अंतर रखा गया है ताकि सभी पौधे अच्छी तरह से बढ़े और फैल सके। पौधों की सुरक्षा हेतु उनके चारों ओर तारों की बाड़ लगा दी गई है। अब माली इन पौधों की नियमित रूप से देखभाल करेंगे। पौधे लगाने के बाद वन महोत्सव से संबंधित सभा हुई जिसमें अतिथि महोदय ने वन महोत्सव के महत्व को समझाया। अंत में हमारी कक्षा के कुछ बच्चे एक कविता सुना रहे हैं। वन महोत्सव चलो मनाए, धरती सारी हरी बनाए, बढ़ेंगे पौधे, भूमि सजेगी, शीतल छाया हमें मिलेगी, वायु होगी शुद्ध निरंतर, श्वास चलेगा बाहर अंदर, हरा स्वर्ण हम सभी उगाएं, वन महोत्सव चलो मनाएं।